हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे और ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक स्लाइड ओपन है और आज हम इस स्लाइड में इसका बैकग्राउंड चेंज करना बताएंगे। आप इसमें एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं, आप इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज कैसे डाल सकते हैं। आज इन सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि ये जो ऑप्शन है इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। दूसरा, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं, मतलब कि किस मेनू में मिलते हैं, कहाँ से आप ये सारा काम कर सकते हैं। और यही चीज़ हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जाती है क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर हमें फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं और हम इनको इग्नोर कर देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से फिर जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो वो चीज़ हमें याद नहीं रहती है। तो इसे विद प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिए। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है तो आप उसे यूज करिए और जिनके पास नहीं है तो उनको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करेंगे। आप अच्छे से समझिए और मुझे लगता है कि आप अगर पूरा क्लास करते हैं तो बहुत ही इजीली आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। ये चीज़ें आपके समझ में आ सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास में जुड़ सकें। अभी हमारे सामने आप एक स्लाइड देख रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में आपको एक साइड बार भी मिलती है। उस साइड बार में कई सारे ऑप्शन रहते हैं जहां से हम अपना कार्य कर सकते हैं। तो अभी हमारी साइड बार यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही है, जैसा कि साइड बार आपको पता है यहाँ पर इस साइड में शो होती है, लेकिन यहाँ पर हमें साइड बार शो नहीं हो रही है। तो हमें करना क्या होगा, इसकी एक शॉर्टकट की होती है। बच्चों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताओ कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। आप मुझे बताओ कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम साइड बार को ओपन कर सकते हैं, मीन्स शो करा सकते हैं। तो इसके लिए होता है कंट्रोल F5। मैंने दबाया तो हमारी साइड बार हमें दिखाई देने लगी है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो आपकी स्लाइड है इसमें ये लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। ये आपका प्लेस होल्डर है, इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। ये आप लेआउट है स्लाइड का, इसे आप बदल सकते हैं। अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले स्लाइड के बारे में है। अभी हमारा जो स्लाइड है उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो यहाँ पर 16 और 9 का है, यानी कि 16:9 का है। आपका ये जो साइज है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कई बार आपको ये स्क्रीन का मिलता है 4:3 का मिलता है, तो आप इसे सही कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप इसको शो कराते हैं, स्लाइड शो कराते हैं, उस समय आपको फुल स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता है। तो अगर आपका फुल स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो आप इसे यहाँ से 16:9 कर लीजिए। ठीक है, एक सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी स्लाइड होती है उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, तो इसका बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। इसको भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर हम चाहें तो इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है उसको आप क्या बोलेंगे, लैंडस्केप रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को अगर आप फोकस करके पढ़ते हैं तो बहुत ही इजीली आप पूरा सब कुछ कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक साथ आप सारा कवर नहीं कर सकते हैं, है ना। अब देखो बात आती है नीचे बैकग्राउंड की। तो यहां से क्या कर सकते हैं, हम लोग बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। हमारी जो स्लाइड है उसके पीछे कौन सा मुझे बैकग्राउंड रखना है वो चीज हम यहां से डाल सकते हैं। तो अभी हम यहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारा नन का है, उसके बाद कलर का है। तो हम चाहे तो यहाँ से कलर ले सकते हैं। अभी देखो नीचे आपने स्लाइड में देखा तो यहाँ पे आपका कलर आ चुका है, यहाँ पे कलर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप जो कलर यहाँ से रखना चाहते हैं उसको आप अपने हिसाब से यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने कलर यहाँ से यूज कर लिया है। तो आपने सीख लिया है कि हम कैसे कलर इसमें फिल करते हैं। अब मुझे बताना है कि अगर इसमें हम कोई भी कलर के अलावा, जैसे यहाँ पे गार्डियंट है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे 2 कलर हमें मिलेंगे, हम यहाँ से दोनों को इस्तेमाल करेंगे और ऐसे करके ये हमारा एक अच्छा सा डिजाइन बन जाएगा, अच्छा सा लुक आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पे हैं, आप देखेंगे तो यहाँ से आप जैसे कि ये आपको हैचिंग दिख रहे हैं, बिट मैप दिख रहे हैं, पैटर्न दिख रहे हैं, सारे आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ हैचिंग में क्या है।
तो आप देखेंगे इस प्रकार से कुछ ये दिखाई देगा आपको, ठीक है, पीछे आप देख रहे हैं तो इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ पर क्या है कि आप बहुत सारे ये आपको दिख रहे हैं अलग अलग, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब आपकी जो स्लाइड है उसको थोड़ा सा अच्छा बना देगा, थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक और ऑप्शन यहाँ पे था, जैसा कि अभी यहाँ बैकग्राउंड में जाएंगे तो यहाँ पे बिट मैप का ऑप्शन है, उसके बाद पैटर्न का ऑप्शन है, तो बिट मैप पे क्लिक करते हैं। अब देखो ये बिट मैप इस प्रकार से आपको नजर आएगा। यहाँ पे मुझे चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये पेंटेड व्हाइट है, आप यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, देखो इतने सारे दिए गए हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये लॉन का लगाना है तो ये लॉन का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं जो भी आपको यूज करना है। ये वुडन बोर्ड है, जैसे लकड़ी का बोर्ड होता है ना उस टाइप से, तो वुडन बोर्ड आपका यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप मुझे बिट मैप के अलावा आप मुझे पैटर्न यूज करना है, तो पैटर्न पे चलते हैं, यहाँ से पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। ये आ गए पैटर्न। अब इतने सारे पैटर्न हमारे सामने हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें से किसी एक को यूज कर लेता हूं, जैसे मैंने ये यूज कर लिया है, तो इस प्रकार से मुझे ये पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। अगर मुझे ये सब हटाना है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे सिर्फ आपको व्हाइट चाहिए, मतलब इसमें कोई भी हमारा बैकग्राउंड ना हो, तो हम सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ नन कर देंगे, बस ये सारी चीजें यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये तो बात रही, हमने इसमें कलर लगाना सीख लिया है, बैकग्राउंड हम कैसे यूज करते हैं, और डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड हमने यहाँ पे सीख लिए हैं। अब अगर बात करें कि आपके पास कोई इमेज है और उस इमेज को आप डालना चाहते हैं एज ए बैकग्राउंड अपनी स्लाइड के पीछे, तो कैसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ इंसर्ट इमेज पे जाना पड़ेगा, यहीं पर आप देखेंगे इंसर्ट इमेज पर जाना पड़ेगा, यहाँ पे गए आप। इसके बाद जैसे आप यहाँ जाएंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में आ जाएंगे और यहाँ जहाँ पर भी आपकी पिक्चर्स हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एज ए बैकग्राउंड एक पिक्चर को डाल देना है, और चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये डेजर्ट ले लिया है एंड इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने पर ये पिक्चर जो है हमारे स्लाइड में आ चुका है ना, ये आपने देखा एज ए बैकग्राउंड के रूप में आ चुका है। तो हमने इस प्रकार से इसमें बैकग्राउंड इस्तेमाल कर लिया है। ये तो रही आपके बैकग्राउंड की बात। चलिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इससे क्या होगा, आपको साफ नहीं दिखेगा। तो मैंने इस बैकग्राउंड को यहां से नन कर दिया। फिलहाल मैंने बता दिया इमेज आप कैसे लगाते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसके लेआउट की, तो जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये ढेर सारे लेआउट आपको मिलते हैं आपके स्लाइड में। अभी क्या है, हमें यहाँ पे जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर हम कोई टाइटल दे सकते हैं अगर हम देना चाहते हैं, अदरवाइज हम इसको हटा सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप इसके किनारे पर क्लिक करके और इसको डिलीट की से आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसका लेआउट ही बदल दें। अब देखो यहाँ पर अभी लेआउट का ऑप्शन आपको अब नजर नहीं आ रहा है, यहाँ से लेआउट वाला ऑप्शन चला गया है। अब इसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पर इस प्लेस होल्डर को सेलेक्ट किया हुआ है। जब तक ये प्लेस होल्डर सेलेक्ट रहेगा तब तक यहाँ पर हमें जो स्लाइड का लेआउट था, स्लाइड का बैकग्राउंड था, वो ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। क्योंकि अभी जो ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो इस जो हमारा ये प्लेस होल्डर है ना, इसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, है ना। अभी हमारे सामने एक क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम इस टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट के लिए सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि उसका साइज बढ़ा सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ इंडेंट कर सकते हो। सारे ऑप्शन हमारे टेक्स्ट रिलेटेड आ रहे हैं जहां पर हम लोग लिखते हैं। बट मुझे क्या करना है, अभी मुझे स्लाइड का जो फॉर्मेट है उसको चेंज करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बिल्कुल इस प्लेस होल्डर के बाहर क्लिक करा देंगे, इस जगह पे क्लिक करा देंगे जहां पर हमारा आप माउस का ये देख रहे हैं ना एरो, इस जगह पे हमें क्लिक करना है। बस जैसे क्लिक किया, देखा आपने ये लेआउट वाले ऑप्शन आ चुके हैं, यानी कि स्लाइड के ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या करना है, ये अगर आपको नहीं चाहिए, देखो ये बहुत सारे हैं जिसमें इस प्रकार से इसमें टाइटल स्लाइड मिल जाएगा। उसके बाद अगर जाएंगे तो यहाँ पे टाइटल और कंटेंट मिल जाएगा, ऊपर टाइटल रख सकते हैं, नीचे कंटेंट रख सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइटल एंड 2 कंटेंट, एक टाइटल रहेगा और 2 कंटेंट रहेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये एक टाइटल हमारा रहेगा, मतलब इसमें जो पहला जो क्लिक टू ऐड टाइटल है, ये आपका टाइटल है। इसके बाद 2 कंटेंट हैं। अब यहाँ पर देखो क्या चीजें आपको दिखती हैं, ये चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आप इंसर्ट टेबल कर सकते हो, यहाँ पे आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप कोई भी ऑडियो और वीडियो यूज कर सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से जो भी आपको अपनी स्लाइड में यूज करना है उसके हिसाब से उसका लेआउट आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।
फिलहाल हम आपको यहाँ पर क्योंकि हमने ये चीज़ें आपको बता दी हैं कि कैसे आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है उसे यूज कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि आपके पास अगर बिल्कुल सिंपल लेआउट है जिसमें ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई भी प्लेस होल्डर नहीं है, सिंपल लेआउट है, तो हम उसके लिए यहाँ लेआउट पर आएंगे और ब्लैंक स्लाइड पर हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आ चुकी है, एकदम यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर मुझे कैसे लिखना है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर हम टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं, और ये सवाल भी है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आता है, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन तो सब यहीं से बनेंगे, बस आपको समझना है। अब यहाँ पे सवाल है कि टेक्स्ट बॉक्स लाने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं टेक्स्ट बॉक्स अब हमें लाना है, कैसे लाएंगे, उसकी शॉर्टकट की हमें क्या यूज करनी है। तो बताया था मैंने कल के जो क्लास दी थी उसमें भी मैंने समझाया था आपको, F2 दबाते हैं, बस हमें F2 दबाना है और ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। या फिर आप देखेंगे यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। सारे ऑप्शन यहाँ पे भी मैं समझाऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन वो ऑप्शन हैं जो आपको साइड बार में मिलते हैं, यही ऑप्शन सब साइड बार में भी आपको मिलते हैं। जैसे मास्टर स्लाइड हो गया, यहाँ से आप स्लाइड को स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से आप करंट स्लाइड को स्टार्ट कर सकते हो, तो ये ऑप्शन है। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आप देखेंगे ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, और यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए ये ऑप्शन हमें मिलता कहाँ है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमें इंसर्ट जाना पड़ता है और इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन हमें नजर आता है, यहाँ पर हम यूज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, या हम अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, हम कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे फिर से वेलकम, तो यहाँ पर मैंने लिखा है वेलकम, और अब इसका साइज मुझे बढ़ाना है। ये बाय डिफॉल्ट हमारे टेक्स्ट का साइज कितना है इसको भी समझ लीजिए, आप कॉपी लेकर बैठा करो, चीजों को नोट करते रहो। ये हमारा जो साइज है वो 18 है, 18 नंबर का साइज होता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें आपसे एक सवाल और हो सकता है कि इसका जो फॉन्ट का नेम है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट है। तो देखो अभी मैंने चेंज नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट ही है, लिबरेशन सेंस, ये आपके फॉन्ट का नेम होता है, लिबरेशन सेंस आपके इम्प्रेस में लिबरेशन सेंस। ठीक है, साइज 18 होता है। अब अगर यहाँ पर हमसे पूछे कि ये बता दो भाई इम्प्रेस में कम से कम कितना कर सकते हैं, तो देखो कम से कम यहाँ पर भी 6 है और मैक्सिमम अधिकतम हम 96 कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमें 18 नंबर का साइज मिलता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो टेक्स्ट हमने लिखा है इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन हमें यहाँ नजर आते हैं। यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक, यहाँ से अंडरलाइन, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको टॉगल शैडो दे सकते हैं, मीन्स नीचे थोड़ी आपकी टेक्स्ट में शैडो आ जाएगी, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने जो लिखा हुआ है सेंटेंस उसको आप क्या कर सकते हैं, और उसमें जो है उसको टाइट कर सकते हैं, वेरी टाइट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, है ना। इन चीज़ों को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अभी क्या करता हूँ, इसका साइज मुझे इंक्रीज करना है, तो मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ। ये देखा आपने, साइज मैंने इंक्रीज कर लिया है, इसको बोल्ड कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है, इसको उठा करके बिल्कुल सेंटर पे रख देना है ऐसे। तो ये हमारा एक स्लाइड रेडी हो चुकी है, हमने इसको सेंटर पे रख दिया है। अब यहाँ पर हम चाहें तो पीछे बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, तो चलो मैं एक बैकग्राउंड यहाँ से यूज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में जाता हूँ, यहाँ से मैं गार्डियन यूज करता हूँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो ये बैकग्राउंड हमारा यूज हो चुका है, तो ये हो गया वेलकम। ठीक है, अभी मुझे क्या बताना था कि हम इस पर एनिमेशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो हमने देखा है कि जो हमारा स्लाइड था वो चीज़ें हमने सीख ली हैं कि कैसे बैकग्राउंड वगैरह हम इसमें यूज करते हैं और कैसे स्लाइड का लेआउट हम चेंज करते हैं, ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पर ये दूसरा आप देख रहे हैं स्लाइड ट्रांजिशन, इस पर मुझे क्लिक करना है। स्लाइड ट्रांजिशन ये आपके साइड बार में ऑप्शन होता है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर ढेर सारी स्लाइड ट्रांजिशन आपको नजर आएंगी। देखो ये ढेर सारी स्लाइड ट्रांजिशन आपको नजर आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। इन स्लाइड ट्रांजिशंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में। चलिए मैं यहाँ से इतनी सारी स्लाइड है, इसमें से कोई भी एक यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ से लगाता हूँ ये कब, और ये कैसा मुझे दिखेगा, तो इस प्रकार से मुझे शो करके दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे टाइल्स लगाता हूँ तो इसका क्या होगा, ये इस प्रकार से आएगा। पुश, तो ये इस प्रकार से आएगा, है ना।
ये मैं आयरिस लगाता हूं तो ये इस प्रकार से आ रहा है। ये कुछ अच्छा लगा मुझे आयरिस, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हमारा एक ट्रांजिशन यूज हो चुका है। अभी क्या करना है, इस ट्रांजिशन में कुछ वेरिएंट आप जैसे यहाँ पे मॉडिफाइड ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ कितना टाइम देना है, तो इसके लिए यहाँ पर सारी सेटिंग होती है। जैसे कि ड्यूरेशन इसका रहेगा, आप यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 2 सेकंड है, बस 2 सेकंड ठीक है। आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर इसमें साउंड यूज करना चाहते हो तो आप साउंड भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे साउंड हैं, जैसे कि यहाँ पे रोल हो गया, ठीक है, तो ये साउंड आप यूज कर सकते हो। अभी इसमें साउंड नहीं सुनाई देगा क्योंकि इसमें मेरा माइक्रोफोन यूज किया है मैंने, इसलिए वो साउंड नहीं आवाज़ देगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पर आप इस साउंड यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक नीचे और सेटिंग आती है एडवांस स्लाइड में जाकर के। आप के पास अगर एक से ज़्यादा स्लाइड हैं तो क्या आप सभी स्लाइड को एक साथ प्ले करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि माउस जब हम क्लिक करेंगे तभी प्ले हो, या फिर आप ऑटोमेटिकली प्ले करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं कि हमने 10-12 स्लाइड बना ली हैं और हम चाहते हैं कि वो सभी एक साथ प्ले हो, मतलब ऑटोमेटिक प्ले हो। तो हमें यहाँ क्लिक कर देना है और फिर आपसे पूछेगा कि ये बताओ जो पहली स्लाइड है वो कितने टाइम तक आपके सामने रहे, उसके बाद दूसरी स्लाइड कितने टाइम के बाद आए। तो आप यहाँ से 1 सेकेंड 2 सेकेंड अप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे 2 सेकेंड यहाँ पे भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 सेकेंड। अब ये 2 सेकेंड के बाद में क्या होगा, आपकी जो स्लाइड है वो दूसरी स्लाइड आपको नजर आएगी। ये तो मैंने सेटिंग कर दी अपनी स्लाइड में। अभी क्या करना है मुझे, अभी तो मेरे पास केवल एक ही स्लाइड है, तो एक और स्लाइड मुझे डालनी है। चलो मैं एक और स्लाइड यहाँ पे डालता हूँ। अब ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्लाइड आप कैसे नई ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ देखो फाइल मेनू पे आएंगे, ये ही सीखना है आपको। स्लाइड पे आएंगे, फाइल मेनू पे आएंगे, और मतलब मेनू बार में आएंगे और मेनू बार में आपको स्लाइड मेनू में आना है। यहाँ पे देखो न्यू स्लाइड कंट्रोल M का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यानी कि हम यहाँ से एक नई स्लाइड डाल सकते हैं। आप चाहो तो डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हो। डुप्लीकेट स्लाइड में क्या फायदा मिलेगा, अगर हम सेम ऐसी स्लाइड रखना चाहते हैं तो डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि उससे मुझे इतना सारा जो मेहनत मैंने अभी किया, बैकग्राउंड लगाया और एनिमेशन लगाए, ये सब नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो मुझे चेंज करना होगा वो हम कर देंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट होता है डुप्लीकेट स्लाइड करने से, ठीक है। अगर हम न्यू स्लाइड डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाता हूँ, तो हमें एकदम ब्लैंक स्लाइड मिली है। अब पूरा काम, पूरा मेहनत मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल डिफरेंट स्लाइड बनाना चाहते हैं, जो पहली स्लाइड है उसके बिल्कुल डिफरेंट, तब तो मुझे न्यू स्लाइड लेकर के और अलग बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते नहीं, हमारी जो स्लाइड पहले वाली थी, स्लाइड वही रहे, उसमें जो मैंने फॉर्मेटिंग की है वो लगभग वही रहे, बस कंटेंट चेंज करना है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये आपको एक बेनिफिट मिलता है ना। चलिए, इस स्लाइड हमारी दूसरी आ चुकी है। अब देखो मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड ली है। अब ये तो मैंने स्लाइड मेनू में जाकर के नई स्लाइड ले ली है। अगर हम आपसे अब पूछें या क्वेश्चन हम लेकर आए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, तो उसमें सवाल हमारे बहुत सारे होंगे इसी प्रकार से और इसी से रिलेटेड होंगे। तो हम आपसे पूछें कि भाई एक नई स्लाइड हमें अगर लेनी है तो हम कौन से मेनू का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, स्लाइड मेनू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि स्लाइड मेनू से डाल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि मुझे मेनू नहीं बताना है आपको, मुझे बताना है कि आप कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से एक नई स्लाइड यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, तो कंट्रोल के साथ M प्रेस करना है। एक आ गई स्लाइड। अब हमारे पास 3 स्लाइड हो गई, फिर से मैंने दबाया तो स्लाइड 4 हो गई हमारे पास। तो कहने का मतलब है कंट्रोल M से हम एक नई स्लाइड को डाल सकते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्लाइड नंबर 2 पे हमने क्लिक किया। इतनी सारी स्लाइड हमारे सामने है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, इतनी सारी स्लाइड है। टोटल नंबर ऑफ 4 स्लाइड हमारे सामने है। यहाँ पर मुझे जिस स्लाइड को क्लिक करना है वही स्लाइड मुझे यहाँ शो करेगा। जैसे मैं पहले पे क्लिक करता हूँ तो पहली स्लाइड हमें दिख रही है, सेकंड पे करता हूँ तो सेकंड हमें दिख रही है। अब सेकंड में मुझे कुछ बदलाव करने हैं, तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। देखो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, ये आप देखेंगे साइड बार में, देखो ये ऑप्शन है, ये चीज आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन प्रॉपर्टीज का होता है, दूसरा स्लाइड ट्रांजिशन का होता है, एनिमेशन का होता है, चौथा मास्टर स्लाइड का होता है, पांचवा स्टाइल्स का होता है, छठा गैलरी का होता है और सातवां नेविगेटर का होता है। इन्हीं से हम बहुत सारा काम करते हैं। तो मुझे अभी क्या करना है, स्लाइड का लेआउट सही करना है, तो हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। आ चुके हैं।
अब फॉर्मेट हमारा फिर से आ गया, स्क्रीन का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, तो हमें 16:9 का ही रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो स्क्रीन होगा ना वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। ओरिएंटेशन आपको पता है बाय डिफॉल्ट यही रहता है और यही मुझे रखना है। बैकग्राउंड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो चलो मैं यहाँ पर कलर यूज कर लेता हूँ, बस सिंगल कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंगल कलर में कोई भी एक नॉर्मल सा कलर यूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इसको यूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ इंसर्ट अब इमेज नहीं करना है मुझे, क्योंकि अगर इमेज करेंगे तो फिर आपका कलर चला जाएगा। अब यहाँ पर ये चीजें ऐसी ही रहेंगी, बस लेआउट पूछेगा कि लेआउट आपको कैसा रखना है, तो क्या आप लेआउट, अच्छा एक चीज और याद आ गई मुझे, जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट की है तो आपसे एक सवाल और होता है। वो सवाल ये होता है कि जब आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो उसका जो लेआउट होता है वो पहली वाली स्लाइड के अनुसार ही होता है, क्या ये सही है, ट्रू है कि फॉल्स? तो ये सही है। अभी हमने यहाँ पे कंट्रोल एम से इस नई स्लाइड को इंसर्ट किया, लेकिन आपने देखा कि ब्लैंक जो हमारी पहली स्लाइड थी वेलकम वाली, उस स्लाइड में भी लेआउट हमारा ब्लैंक था। हमारे पास बहुत सारे लेआउट यहाँ पे थे लेकिन हमने इनका इस्तेमाल नहीं किया था, हमने ब्लैंक कर दिया था। तो इसलिए जब हमने कंट्रोल एम दबाया तो ब्लैंक ही स्लाइड हमें दिखाई थी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी पहली स्लाइड होती है उसी के अनुसार अगली स्लाइड भी हमारी इंसर्ट होती है, ठीक है। अगर अब हमारी जो अंतिम स्लाइड है, ये हमारी अंतिम स्लाइड है और इस स्लाइड में आप क्या करते हैं, कोई बदलाव करते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, मतलब आप इसमें अलग अलग फिर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको इंसर्ट करते हैं तो पहली स्लाइड कैसी है उसी के अनुसार उसका लेआउट आपका इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम यहां पर एक टाइटल और कंटेंट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये जो लेआउट है ये आ चुका है, जिसमें पहला टाइटल दिया गया है, दूसरा कंटेंट दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ टाइटल डाल देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया है CCC वाईफाई स्टडी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक टाइटल डाल दिया है। आप चाहो तो इसका फ़ॉन्ट का जो नेम है वो चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप यहाँ से जो भी चेंज करना है उसे आप कर सकते हो, उसमें बोल्ड करना है तो कर सकते हो, कलर वगैरह। तो एक स्लाइड हमारी आ चुकी है। अब इसमें मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्लाइड पे मुझे क्लिक करना होगा और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा क्लिक, यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद बैकग्राउंड लेंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कोई यूज़ कर देते हैं अच्छा सा। तो ये लगा दिया इसका बैकग्राउंड, ठीक है। इस बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये कलर नहीं दिख रहा मुझे, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा। इसको हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो ये स्लाइड हमारी आ चुकी है। अभी देखो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट वाली स्लाइड पर हैं। इसमें जैसा कि आपको बताया मैंने, एनिमेशन हमने यूज करना सीखा था और इसमें एनिमेशन एक यूज किया था। इस प्रकार से हमने एनिमेशन इसमें यूज कर दिया था, ठीक है। इसके बाद अगली स्लाइड में भी हमें कुछ एनिमेशन लगाना है, तो हम यहाँ से इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा आ चुका है टेक्स्ट और इसमें हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करना है। तो हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। ये टेक्स्ट भी यहाँ पे आ चुका है। इसमें एनिमेशन लगाने के लिए मुझे यहाँ स्लाइड एनिमेशन पे जाना होगा। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ढेर सारे एनिमेशन हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें इसका यूज कर दिया है और इसके बाद अगली स्लाइड में भी मैं यूज करूँगा ये वाला, ठीक है। तो इसको मैंने यूज कर दिया है एंड फोर्थ स्लाइड हमारी ब्लैंक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलो ये स्लाइड हमारी गई। अब मुझे क्या करना है, इन सभी को प्ले करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है, ये है आपका प्ले का, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। इसकी शॉर्टकट की F5 होती है। अगर आप करंट स्लाइड देखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट F5 दबाते हैं। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या F5 दबा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो स्लाइड है वो रेडी है और ये बिल्कुल शुरू। देखो अब ये पहली स्लाइड हमारी थी, इस प्रकार से आपको दिखाई दी। अब हम जैसे स्पेस बार दबाते हैं या एंटर दबाते हैं तो दूसरी स्लाइड हमें नजर आती है। फिर से प्रेस करेंगे तो अगली स्लाइड हमें नजर आएगी और ये 3 स्लाइड मैंने बनाई थी। अगर आप चाहो तो इनको ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो, यानी कि एक साथ फिर आप एक बार इसको प्ले कर दोगे तो सारी स्लाइड आपकी प्ले हो जाएंगी। अभी मैंने इसमें केवल आपको स्लाइड में जो ट्रांजिशन है वो डालना सिखाया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन भी इसमें हो, जैसे कि टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट पे एनिमेशन हो, तो इस टेक्स्ट पर भी एनिमेशन हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अब जो भी चीजें होंगी वो अगली क्लास में होंगी, अगले पार्ट में होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को ये छोटी छोटी चीजें पसंद आई होंगी और इनसे काफी कुछ आपको जानकारी भी मिली होगी।
है ना। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें मेरे दोस्तों में। और आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आप सभी के लिए जो क्वेश्चन आंसर की क्लास है वो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग वेट करिए थोड़ा सा, क्लास बहुत जल्द आपको क्वेश्चन आंसर की भी मिलेगी। लेकिन साथ साथ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए उनको भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आपको अभी बतानी हैं। तो उन सभी को हम जरूर आप तक शेयर करेंगे। लेकिन आप सभी हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी ना किया हो तो, ठीक है। और ध्यान रहे कि आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहें, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको करते रहिए। वहाँ से PDF भी आप ले सकते हैं। और एक हमने आपको मास्टर ई बुक बनाई है, आप चाहो तो उस मास्टर ई बुक को भी ले सकते हो। अभी उस पर काफ़ी डिस्काउंट है, आपको मिल जाएगा। उस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप उससे ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।